मध्य प्रदेश में तनाव है, लागत है, देश में कौनो चुनाव है। जी हाँ, राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं और ये दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट के एक टिप्पणी जो है कहो न कहो कांग्रेस का बड़ा झटका दे दी से। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ तौर पर कह दी गया है कि राज्यसभा चुनाव के परिणामन पर रोक न लगाई जाए। पूरी खबर लेके आए हैं तो विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल ममकन तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो खबर ही भारतीय जनता पार्टी के 3 ठे प्रत्याशी हैं और तीनों प्रत्याशी अब निर्विरोध चुनाव जीत रहे हैं। अपना बच्चे बता दें कि मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के मामला में सुप्रीम कोर्ट के ओर से कोनो बड़ी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव परिणाम घोषित करे पर रोक लगावे से साफ इनकार कर दी गया है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार का भय संक्षिप्त और अहम सुनवाई के दौरान कांग्रेस के पूरी कानूनी रणनीति नाकाम होती नजर आई। कोर्ट के द्वारा रिजल्ट घोषित करे पर रोक लगावे के मांग पर अपने ओर से कुछ नहीं कहा। एक साथ है सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा याचिका के औचित्य पर सवाल खड़े किए गए हैं। राज्यसभा चुनाव के परिणाम पर रोक लगावे के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध चुना जाए लगभग तय हो गया है। दरअसल जो है आज 11 जून नामांकन वापस ले के आखिरी तारीख है। मीनाक्षी नटराजन के पर्चा रिटर्निंग ऑफिसर पहले से खारिज कर चुके हैं और कोर्ट के द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर कौनो रोक नहीं लगाई गया है। ऐसा में तीनों सीट खातिर मैदान अब केवल 3 उम्मीदवार बचे हैं और तीनों बीजेपी के हैं। बीजेपी तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट का जो है उम्मीदवार बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन की ओर से दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा मोर्चा संभाला गया। वकील अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कोर्ट में दलील देते कहा गया कि मीनाक्षी नटराजन पर जौने नोटिस के जानकारी छिपावे के आरोप में नामांकन रद्द किया गया है। दरअसल वह कोर्ट द्वारा संज्ञान लय के बाद जारी किया गया है और कोनो औपचारिक समन नहीं रहा। सिंघवी के द्वारा मामला की गंभीरता के हवाला देते जल्द सुनवाई के मांग की गई है। उनके द्वारा अदालत से गुजारिश करत कहा गया कि भले मामला का कल सुनवाई की लिस्ट कर दी जाए लेकिन तब तक चुनाव परिणाम घोषित न की जाए। अभिषेक मनु सिंह भी यह मांग पर कोर्ट के जो है मामला का कल शुक्रवार खातिर सूचीबद्धता कर ली गया है लेकिन चुनाव परिणाम पर रोक लगावे के अनुरोध पर कौनो आदेश दे से मना कर दी गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट पर स्टे दे से इनकार करब कांग्रेस पार्टी और मीनाक्षी नटराजन खातिर एक बहुत बड़ा सियासी झटका है। ऐसे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि समय के अभाव है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे न मिले के सीधा मतलब है कि आज जो है प्रक्रिया पूरी तरह इन तीनों बीजेपी प्रत्याशी का निर्विरोध विजयी घोषित कर दी। भले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कल यह मामला पर सुनवाई करेगी लेकिन तब तक चुनाव नतीजा घोषित हो जाएगी और बाजी पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में जा चुकी है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पहले रद्द हो चुका है। आज नामांकन वापस लेके आखिरी दिन है। अब मैदान में 3 सीटों में सिर्फ 3 उम्मीदवार बचे हैं। ऐसा अब चुनाव करावे के सवाल ही नहीं उठे। ऐसा में तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाही जो सब बीजेपी के आई। तो यह रही बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी है, मीनाक्षी नटराजन से जुड़ी है, कांग्रेस से जुड़ी है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा खेला कहाँ था? खेला ऐसा है कि बहुत जने ये बात कह रहे हैं कि पहले बीजेपी वोट चोरी कर रही, अब सीट चोरी करे लागी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि एक फॉर्म मिलत है, प्रॉपर फॉर्म रहत है, वो मसल की जानकारी भरे का है। हालांकि कांग्रेस की ओर से यह आरोप है कि वो फॉर्म में कोनो कॉलम नहीं आए जोने में जानकारी यह भरी जाए सके कि हमका नोटिस मिला है और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। लेकिन कहाँ न कहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों उम्मीदवार बीजेपी के हैं। अब तीनों सफल उम्मीदवार बने जा रहे हैं। कहे कि जब उम्मीदवार के बीच में लड़ाई नहीं है, कहे कि 3 बीजेपी के और 3 सीट हैं, तीनों बीजेपी के उम्मीदवार हैं और पूरी तरह से बीजेपी के जो कहा जाए पलड़ा में या राज्यसभा चुनाव के तीनों सीट पहुंच चुकी हैं। यह खबर में अपना क्या राय का है यह अवश्य बताओ। तरखबापन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है
अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,